कर रही है। बहराइच में हुई हिंसा आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में फोर्स को तैनात रखा गया और जिले की टीम ने बताया है कि वो संवेदनशील इलाकों में अभी भी भ्रमण कर रहे हैं। प्रशासन ने अब तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। इस दंगे ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सूबे की योगी सरकार जहां एक तरफ कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना चाहती है, तो वहीं ऐसी तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। बहराइच में हुए दंगे ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। पहला ये कि आखिर दूसरे समुदाय विशेष के घरों की ओर से विसर्जन यात्रा क्यों निकाली गई, और अगर निकाली भी गई तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। दूसरा सवाल यह भी है कि जब युवक दूसरे समुदाय के घर पर चढ़ा, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी। माहौल जब बिगड़ा तो स्थिति संभालने के लिए पुलिस क्या कर रही थी, कदम क्या उठाया गया। तीसरा सवाल यह है कि जब रात को माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था, तो तुरंत फोर्स को दंगा प्रभावित क्षेत्रों में क्यों नहीं भेजा गया। नतीजा ये निकला कि अगले दिन स्थिति प्रशासन के हाथ से निकल चुकी थी। चौथा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन ग्रामीण शव लेकर निकलने वाले थे, उस दिन प्रशासन की ओर से मजबूत बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। इसी का नतीजा निकला है कि इस जद में कई घर आ गए। पहली बार बहराइच में गांव तक हिंसा की चपेट में आ गए। आनन फानन में सरकार को बड़े अधिकारियों को लखनऊ से भेजा गया। फिर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को वो तस्वीर जो बेहद ही चर्चा में रही, जिसमें वो बंदूक तानकर दंगाइयों को दौड़ाते हुए नजर आए। लखनऊ से अधिकारियों की पहुंचने के बाद स्थिति सामान्य हुई और लोकल प्रशासन ने राहत की सांस ली। लेकिन इस दंगे से सीख लेने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति से उबरने के लिए सरकार को तुरंत डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है। निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा से चंद मिनट पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की। उन्होंने बीएमसी कर्मचारियों को भी 29,000 रुपए बोनस देने की घोषणा की। ये पिछले साल से 3,000 रुपए ज्यादा है। किंडरगार्टन शिक्षकों और इसके साथ साथ आशा वर्कर को भी बोनस मिलेगा। सोशल हेल्थ वॉलंटियर्स को दिवाली बोनस के रूप में 12,000 रुपए और इसके साथ साथ टीचर हेल्पर को 5,000 रुपए मिलेंगे। बहराइच में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत नजर आ रहा है। पुलिस के कई बड़े अधिकारी अभी मौके पर ही मौजूद हैं। हिंसा में मारे गए 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उनका हाल जाना। पीड़ित परिवार स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ लखनऊ पहुंचा था। परिवार राम गोपाल के साथ की गई हैवानियत का विवरण रखते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मृतक की पत्नी का कहना है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, तभी उन्हें संतोष मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना में करने का वादा किया। अब कोई कह नहीं सकता कि बहराइच की स्थिति सामान्य नहीं है। उनके अंतिम संस्कार के बाद से लगातार सुधार आया और रात के बाद से, शाम की बाद से कोई घटना नहीं घटी है बहराइच में। जिन्होंने गोली चलाई थी वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है, पकड़ में नहीं है। अब उनका उचित इलाज होगा। जब पकड़ में आएंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्या कहना चाहिए? पीड़ित परिवार तो हमारे साथ है, ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं। घटना वाले दिन लापरवाही थी तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।